वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं भी आपको एक वीडियो छोटा सा दिखा रहा हूँ, आप ये वीडियो देखिए 1 मिनट का, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। 15 लाख रुपए परमानेंट एलिमनी हो गई, हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद इस लेडी ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई सर। कोर्ट में इस लेडी का कंडक्ट इतना भयंकर है कि पूरी कोर्ट प्रेशर में है। उसने आदेश पत्रिका देखे और उस पर कुछ लिखने का प्रयास किया। प्रस्तुतकर द्वारा इसे मना करने पर उसने विवाद किया। न्यायालय के सभी स्टाफ मेंबर द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। वह दीवार पर भी कुछ लिखने लगी। कोर्ट में मैं गया, मुझे मारने के लिए दौड़ी। और सर इसमें ये हमने बताया कि हम जिस रास्ते से आते हैं वो 4-5 किलोमीटर दूर है कोर्ट से, और कभी भी मेरे पर कोई हमला हो सकता है। ये आती है तो कोर्ट खुद के साथ 2-3 लोगों को लेके आती है। नहीं, but you say all orders are in favor of respondent in this case. और that was language is same. That was only due to pressure of respondent. You say, but you already submitted that a divorce petition was allowed also by that court. Yes, ma'am. That was in your favor. सर वो फैमिली कोर्ट जज साहब दूसरे थे बात। सर मैं एलिगेशंस नहीं करना चाहता सर, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। मैं खाली आपको ऑर्डर्स बता रहा हूँ। देख लिया मैंने। हाँ, और सर जो एप्लीकेशन है, so far as the conducts are concerned, courts should take action if required. और सर ये आप देखें एनेक्सर, इसी के साथ मैंने A2 आप इसी में फाइल किया। Here she is standing and she is not using one word. They have not said anything. So now conduct can be seen also here. ये तो अपन नहीं देख सकते, बोल नहीं सकते कोई। ठीक है, कुछ कंडक्ट इन्होंने किया होगा, that was written also in that order sheet. But अपन इस आधार पर ट्रांसफर कर दें। If order will go against you, then you can come. अब आप देखिए यहाँ पे जज के पास एक हस्बैंड की कंप्लेंट आती है कि जो वाइफ है उसका कंडक्ट कितना कोर्ट रूम्स में ख़राब है, वो सेशन कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स में किस तरह उसका बिहेवियर वगैरह है। और जज लॉयर को क्या कहता है, भाई हमारे सामने तो देखो ठीक बिहेव कर रही है। अब कहने का मतलब आप इन जजेस का IQ लेवल, सेंसिटिविटी लेवल या प्रोफाउंड थिंकिंग या कॉग्निटिव लेवल देखिए, तो ये मानेंगे कि कोई इनके सामने 5 मिनट की एक्टिंग कर दे तो ये कहेंगे भैया ये भगवान है, और कोई भगवान इनके सामने कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता हुआ अब कुछ इनके सामने कुछ गलत बोल दे तो ये इसके लिए हैवान हो जाएंगे। तो ये जजेस जो अगर ये बात कहते हैं हमारे सामने तो इस टाइम कंडक्ट ठीक है, तो क्या हम उसको एक बाइबल, कुरान, भगवत गीता की तरह इंडेलिबली मान ले कि वो आदमी का कंडक्ट हमेशा ठीक रहता है? जजेस को ये नहीं दिखता कि क्योंकि उस आदमी का कंडक्ट बाहर खराब है और वो रिकॉर्ड में भी आ चुका है, अब वो क्रिमिनल माइंडेड इतना हो चुका है कि उसको पता है कि अपने आप को बचाने के लिए जज के सामने कैसे बिहेव करना। या बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसे देखेंगे कि जजेस अपने सेंसेस पे रिलाई करते हैं, अपनी आंखों पे, अपने कानों पे। वो रिलाई नहीं करते जो उनके पास रिकॉर्ड्स में प्रस्तुत होता है। वो क्यों नहीं रिलाई करते? क्योंकि वो पढ़ के ही नहीं आते। और जहाँ पे उनको लगता है कि एक आदमी की ऑलरेडी साइड लेनी है, चाहे उनका अपना उस आदमी के केस के साथ उनकी अपनी कोई लाइफ जुड़ी हो, या उनको लगता हो कि इस आदमी की मुझे इस चीज़ पे साइड लेनी चाहिए, या जेंडर की वजह से हो, जो मर्जी वजह हो, वो जज क्या करेगा, वो उस आदमी की जिसको उसको साइड लेनी है उसको उसी हिसाब से सुनेगा। तो क्या आपको जस्टिस मिल सकता है? अब ये आदमी इस वीडियो में बोलता रह गया, उसका वकील बोलता रह गया कि देखिए किस तरह से उस कंडक्ट किया उस लेडी ने क्या क्या उसके साथ किया, किस तरह से उसका बिहेवियर होता है। और जज सिंपली क्या कहता है, हमारे साथ तो कंडक्ट ठीक है। ये जो एक लाइन उसने बोली है, ये एक लाइन नहीं है, ये दिखाती है जजेस का माइंडसेट। ये दिखाती है जजेस किस तरह से कोर्ट के अंदर जजमेंट देते हैं। ये दिखाती है कि जजेस किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। और ये मजाक बंद होना चाहिए। जजेस को पढ़ के आना चाहिए, जजेस को देखना चाहिए कि जो वो नहीं देखते हैं क्योंकि वो किताबें पढ़ के नहीं आते। जजेस को सुनना चाहिए उन वकीलों को या उन विक्टिम्स को या एक्यूज्ड को
जिनको वो सुनना नहीं चाहते हैं। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसे ही हैंडीकैप होके भगवान भरोसे चलता रहेगा, जहाँ पे जजेस तो रिटायरमेंट के बाद भी उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, एक आम आदमी सफ़र करता रहेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच। गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते, कहाँ का सत्यमेव जयते।